गांव में कहा जाता है कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो मैप में नहीं होती, पर इस दुनिया में जरूर होती हैं। हमारे गांव में भी एक ऐसी ही जगह थी, नदी के उस पार। वहां कोई घर नहीं था, न बिजली, न मंदिर, न इंसान, सिर्फ खामोशी। चाचा जी ने पहली बार बताया था, बेटा वहां कुछ रहता है जो अपनी मर्जी से कोई भी रूप ले सकता है, कभी बूढ़ा, कभी बच्चा, कभी अपना ही कोई। उसकी हंसी इतनी तेज नहीं होती, पर इतनी गहरी होती है कि रात में दिल के अंदर गूंज जाती है। और जो उसका असली रूप देख ले, या तो मर जाता है या जिंदा रहकर भी अंदर से मर जाता है। इसीलिए गांव के लोग उसका नाम नहीं लेते, बस धीरे से कहते हैं वो। उस रात हम चार थे, मैं, बिट्टू, पवन और अशोक। हम 17-18 साल के थे और उस उम्र की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि डर को चुनौती समझ लेना। मैंने सबको कहा, चलो आज देख कर आते हैं क्या सच में कुछ होता है या बस कहानी है। अशोक डर गया, पर बिट्टू और पवन तैयार हो गए। रात के करीब 11:30 बजे हम निकले। खेतों के बीच से चल रहे थे। हवा बिल्कुल बंद थी, न पत्ते हिले, न कीड़े बोले, बस हमारे पैरों की आवाज और दूर कहीं से नदी के पानी की सरसराहट। पुल पर पहुंचते ही जैसे तापमान गिर गया। फोन की बैटरी भी 70% से सीधे 20% पर आ गई। उस पार बंजर जमीन थी और वहां थे आंख के पेड़, जिनके फल आम जैसे दिखते हैं, अंदर सफेद रुई जैसा होता है। गांव में मना था कि रात में इन पर थूकना मत, वरना वो तुम्हें सुन लेता है। पवन ने गलती कर दी। उसने फल चखा, कड़वा लगा और वहीं पेड़ पर थूक दिया। उसी पल हवा चली, पर हवा ठंडी नहीं थी, गर्म थी, जैसे किसी ने मुंह से सांस छोड़ी हो। तभी पीछे से दौड़ने की आवाज आई। हमने पलट कर देखा, कोई नहीं था, पर आवाज और पास आ रही थी। हम भागे, पुल पार किया, गांव में घुसे और अलग अलग रास्ते ले लिए। बिट्टू और पवन का घर एक ही दिशा में था। चलते हुए उन्हें सामने पवन के पिता मिले। बोले, बेटा कब से इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। बिट्टू को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसने सुना था कि पवन के पिता शहर गए हुए हैं, पर थकान और डर के बीच दिमाग काम नहीं करता। तीनों चल पड़े। बिट्टू के घर के पास पीर बाबा की दरगाह थी। वहां आते ही पवन के पिता रुक गए। बोले, आज इधर से नहीं, दूसरे रास्ते से चलते हैं। पवन बोला, अरे पापा छोड़ो, बिट्टू को भी घर छोड़ देंगे, दरगाह पर माथा भी टेक लेंगे। पर उन्होंने पवन की तरफ देखा और उनकी आंखों में पहली बार पवन ने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। अपनी ही आंखों जैसा, पर अपना नहीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस हाथ पकड़कर दूसरे रास्ते में मोड़ दिया। बिट्टू अकेला आगे बढ़ गया। दरगाह के पास पहुंचते ही वो सीधा गिर पड़ा, जैसे किसी ने पैर खींच लिया हो। पवन ने हाथ छुड़ाया और बिट्टू को उठाकर उसके घर तक ले गया। उसने एक बार भी पीछे नहीं देखा। बिट्टू के घर का दरवाजा खुला था, अंदर लाइट चल रही थी, और जो पवन ने देखा उसका दिमाग वहीं जम गया। अंदर बिट्टू के पिता और पवन के असली पिता बैठकर बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। पवन को देखकर बोले, अरे बेटा इतनी रात को कहां घूम रहे थे। पवन का गला सूख गया, उसके पैर कांपने लगे। मतलब जो उसके साथ चल रहा था वो कौन था। वो बाहर भागा, गली में देखा, कोई नहीं था, सिर्फ हवा। और तभी वो आवाज आई, एक हंसी, तेज नहीं, पर इतनी गहरी कि लगा जमीन के नीचे से आ रही हो। ह ह ह ह ह ह। और फिर बिल्कुल खामोशी। पवन आज भी जिंदा है, शहर में रहता है, नदी के पास कभी नहीं जाता, आंख के पेड़ देखकर रास्ता बदल लेता है। पर वो मानता है, उस रात जो उसके साथ था वो उसके पिता नहीं थे। और सबसे डरावनी बात, गांव में उसके बाद 3 और लोगों ने कहा है कि उन्होंने अपने ही किसी को 2 जगह देखा। और जब पूछा गया कि किस जगह, सबने एक ही जवाब दिया, नदी के उस पार।
और गांव वाले आज भी उस जगह का नाम नहीं लेते, बस धीरे से कहते हैं, वहां वो रहता है।